जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इससे क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा पहला है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है दोस्त? पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जाड़ा दूरदृष्टा, चौथा होता है अम्बिदुक्ता। तो देखिए हम सबसे पहले फोकस किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे? निकट दृष्टि दोष का। तो निकट दृष्टि दोष को चर्चा करेंगे, फिर दूर दृष्टि को खत्म करेंगे, फिर जाड़ा दृष्टि दोष को खत्म करेंगे, फिर अम्बिदुक्ता को खत्म करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बारीकी से एक एक करके सभी को चारों को हम लोग को डिफिनेशन और चारों के बारे में जानकारी पूरी तरह से हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने होते हैं? तो बोलेंगे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखेंगे 4 हमारा कौन है? पहला निकट दृष्टि दोष है, दूसरा दूर दृष्टि दोष है, तीसरा जाड़ा दृष्टि दोष है, चौथा अम्बिदुक्ता है। अभी सब के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए हमारे लिए क्या है? पहला निकट दृष्टि दोष है। पहला क्या है हमारा? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जिस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आप ये भी इसको डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि जिस दोष में निकट की वस्तुओं को हम साफ साफ देख सकते हैं किंतु दूर की वस्तुओं को हम साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि दोष के कारण क्या हो सकते हैं निकट में। तो हम लोग देखेंगे दोष का कारण निकट दृष्टि दोष में देखेंगे। दोष के कारण ये हो सकता है कि इस दोष के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है नेत्र गोला का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। पहला तो क्या है? नेत्र गोला का लंबा हो जाना। दूसरा क्या है? नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये कारण है किसका? निकट दृष्टि दोष का। अब दूसरे कारण को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। दूसरे कारण क्या हमारा? दूसरे कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे कि उसकी फोकस दूरी कम हो जाना। बताइए, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाना। आप लोग कॉपी में इसको नोट करिएगा। इस सब का आपके पास निकट दृष्टि दोष में 2 कारण है। इसका दोष के कितने कारण हैं? 2 कारण है। तो आप लोग दोनों देख लिए इस तरह से। अब आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसी तरह से आप लोगों को निकट दृष्टि दोष का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष में। तो दूर दृष्टि दोष क्या बताता है? दूर दृष्टि दोष बताता है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जिस दोष में नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है किंतु निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए साफ साफ बोल रहा है। दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका भी 2 कारण है। कारण को हम लोग देखेंगे सबसे पहले। इसका 2 कारण क्या है? इस दोष के 2 कारण हो सकते हैं। पहला क्या है? पहला है कि नेत्र लेंस का छोटा हो जाना। नेत्र लेंस का क्या हमारा? छोटा हो जाना। तो नेत्र लेंस का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। नेत्र गोला का छोटा हो जाना, ठीक है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। ये पहला था। अब दूसरा कारण को देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। बता रहे हैं, आपको नोट्स करके याद करिएगा। क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन है सब्जेक्टिव के रूप में। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना है, जिससे काफ़ी दूरी बढ़ जाता है। काफ़ी दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। अब इसका उपयोग किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करें तो दूर दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करें तो आएंगे हम लोग। इसमें लिखा हुआ है कि दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आपको डॉक्टर आँख का चेक करेगा, तो उसमें अगर दूर दृष्टि दोष खत्म रहेगा तो उत्तल लेंस आपकी आँख में लगाएगा और वहाँ से भेज देगा। समझे? अगर निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, अगर दूर की वस्तुओं को नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें अवतल लेंस लगाएगा और भेज देगा। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में अभी पढ़े हम लोग इससे थोड़ा देर पहले कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि में किस चीज़ का किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा हम लोग बढ़ेंगे जाड़ा दृष्टि दोष। जाड़ा दृष्टि दूर दृष्टि क्या है?
जाड़ा दूरदृष्टा जिस दोष में नेत्र निकट और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते, इसमें दोनों गायब होगा। अगर जाड़ा दृष्टि दूरदृष्टा हो जाएगा न तो निकट का वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, नहीं दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, दोनों खत्म हो जाएगा, उसी को क्या बोलिएगा, जाड़ा दूरदृष्टा कहलाएगा। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या इसमें, ये कब होता है। इसे बोल रहा है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में माने बुढ़ापा में नेत्र लेंस के लचक कम हो जाने पर सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। समझे। अब बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है तो ये न तो दूर का लगता है न तो निकट का लगता है, तो जाड़ा दूरदृष्टा का दोष का कारण बन जाता है। अब इस दोष को दूर करने के लिए अब हम लोग उपयोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे फिर बोल रहा है कि इससे आँख के निकट बिंदु के साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है, निकट का भी होता है और दूर का भी प्रभावित कर देता है। इसी तरह से हम लोग अब इसमें बढ़ेंगे, उपचार इसका क्या, उपचार देखेंगे। इस दोष को दूर करने के लिए, इस जाड़ा दूरदृष्टा को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस डॉक्टर लगाएगा। अगर आपकी आंख में न तो निकट का दिखाई दे रहा है वस्तु न दूर का दिखाई दे रहा है तो आपको डॉक्टर कौन सा लेंस लगाएगा, बाईफोकल लेंस लगाएगा। तो इसमें दो लेंस एक ही चश्मे के ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं। जिस बूढ़े वाले चश्मे में अगर दो लेंस है तो उस दोष के कारण बन सकते हैं जाड़ा दूरदृष्टा। हो गया आपका फाइनल, 3 को हम लोग फाइनल कर लिए। चौथा पे आते हैं। चौथा हमारा था अम्बिन्दुकता। तो अम्बिन्दुकता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अम्बिन्दुकता क्या कहता है, इस दोष में नेत्र क्षैतिज के वस्तुओं को देख सकता है किंतु ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को नहीं देख सकता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में क्या समझते हैं, क्षैतिज पाड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। तो क्षय देखिए क्या, कौन से वस्तु को देख सकता है, क्षैतिज माने हम लोग पृथ्वी पर जितना है उसको देख सकता है, लेकिन किंतु खड़ा माने ऊपर माहे नहीं ताक सकता है, ऊपर नहीं देख सकता, उसको क्या बोले, अम्बिन्दुकता बोले। अम्बिन्दुकता को किसका कारण हो सकता है, इस दोष को दूर करने के लिए, अम्बिन्दुकता को दूर करने के लिए हम लोग को बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये समझे। इसका उपचार कि अम्बिन्दुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस लगाएगा डॉक्टर। अगर नीचे वाला पृथ्वी वाला सभी वस्तु लोगेगा, अगर खड़ा वस्तु नहीं दिखाई देगा तो कौन सा लेंस लगाएगा, बेलनाकार लेंस लगाएगा। आप लोग पूरे मानव नेत्र से जितने संबंधित क्वेश्चन आपका VVI था वो करवा दी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।